फ्रेंड्स, हम दो दोस्त अपनी ऑफ रोडर्स लेके निकले और हमने कहा कि जो सबसे मुश्किल तरीन ट्रैक है वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ डालते हैं और ट्राई करते हैं। जो ये ट्रैक हमने किया ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से शुरू होता है और रमली टॉप की तरफ जाता है मारगला हिल्स में। वहाँ से ये जाता है मनरा टॉप पे जो तकरीबन 6000 फुट की ऊंचाई पर है और वहाँ से फिर ये उतरता है पीर सुहावा वाली साइड पे और डैनो वैली पे निकलता है। जो पहला इसका पोर्शन है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से रमली तक का, वो तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, वो आप आसानी से अपनी गाड़ियों के ऊपर कर सकते हैं। कार्स नहीं कर सकती, लेकिन ऑफ रोडर्स और मोटर बाइक्स जो हैं वो आसानी के साथ इसको कर सकती हैं। और जैसे जैसे फिर आप आगे की तरफ निकलते रहते हैं इस रोड के ऊपर ना, तो ये रास्ता टफ होता जाता है और 4x4 जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। ये हमारी एक गाड़ी को जो है वो इशू आ गया है, ज़रा चेक करते हैं। मेरा ख्याल है ये गाड़ी शायद 4x4 में स्लिप कर रही है। 4x2 में नहीं कर ले लिया, इधर से थोड़ा सा ऊपर से हो गया। ओके। लिया ना, इस वजह से रमली टॉप पे पहुंचते हैं ना, इतनी पुरसुकून जगह है, सारी थकावट बंदे की उतर जाती है और खूबसूरत इस्लामाबाद का व्यू नज़र आता है। जो दूसरा इसका पोर्शन है वो तो इतना सख्त है कि एक तो गाड़ियाँ बहुत गर्म हो रही थी, वो गाड़ियों को हमने थोड़ा सा ठंडा किया और उसके बाद जो चढ़ाई शुरू हुई है कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें कि हम टॉप पे पहुंच भी सकते हैं कि नहीं। अल्लाह अल्लाह करके ना जी बस हम आगे की तरफ चलते जा रहे थे और जो मुश्किलात आ रही थी बस उनके साथ साथ हम निकलते जा रहे थे आगे। तो पूरे रास्ते में हमें कहीं पे कोई मकामी नज़र नहीं आया, ना ही कोई गाड़ी सामने से आ रही थी। बड़ी मुश्किल से एक मकामी भाई मिले हमें और उसने बताया कि जी काफ़ी अरसे से यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई। अभी हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे रास्ता कैसा है और वो खुला भी है कि नहीं। बहुत गंदा आया है, इधर काफ़ी पत्थर है और एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो उसके लिए आए थे। ये पैच बहुत मुश्किल है, हो सकता है हम सर्फ पे पता नहीं कैसे करेंगे। होगी मैं ये कह रहा था कि अगर आपके टायर किस तरफ की आता है ना, तो आपको व्हील के अंदर वो ना करे। अगर ये नहीं लगता उधर बाबा सर्फ में मसला होगा। तो अब हमने वो थोड़ा पैच ठीक किया है और अब नवेर अंकल इस पर ट्राई कर रहे हैं। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, आगे रास्ता मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था और अब हमें लगना शुरू हो गया कि शायद हम ना पहुंच सकें ऊपर। वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है। लेट्स ट्राई, अपनी गाड़ी को भी चढ़ाते हैं।
यहाँ पर पहुँच कर ना जी मैं उन तमाम अपने भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि जो लोग 4x4 ऑफ रोडिंग के आदी नहीं हैं, यहाँ पर उनको ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए और किसी भी सूरत में ना जी अकेले कभी भी नहीं आना यहाँ पर। ये रास्ते की हालत आप देख लें, इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग अलोन। ये आवाज़ इसका 4x4 का मसला है। निकल गई और बड़ी है, लास्ट चढ़ाई है जहाँ पे मैं चढ़ रहा हूँ और फिर इधर हम अपनी ऑफ रोडर चढ़ाएंगे। ये और आगे कुछ इस तरह की चढ़ाई है। कैमरा में इतना ज़्यादा नहीं है मगर रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मनरा टॉप पे चढ़ते हुए ना जी ये आखिरी चढ़ाई थी और जब ये हमने चढ़ी है ना जी, सामने का जब मंज़र आया है तो दिल ही खुश हो गया। ये अभी हम रमली टॉप से होके मनरा टॉप के ऊपर आ गए हैं और दिस इज़ द हाईएस्ट प्लेस ऑन दिस ट्रैक। प्रीटी टफ एंड के अंदर आके, और ये मैंने आपको सारा इसका 360 व्यू दिखाया। अ ब्यूटीफुल ट्रैक वर्थ ट्राइंग। रास्ते में ना जी कोई होटल वगैरह कुछ भी नहीं आता। हम तो मज़े की बिरयानी पैक करके अपने साथ लेके गए हुए थे। यहाँ पर हमने एक लंच ब्रेक की और फिर उसके बाद हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। तीसरा जो पोर्शन है वो इसका आसान है। वो आप जब उतरते हैं मनरा टॉप से, वो पीर स्वावा वाली साइड से उतरता है और डायनो वैली की तरफ जाता है। चढ़ाई है लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर उस साइड से हमारे कुछ दोस्त इसको ट्राई करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं उस साइड से।